मुझे ना बचपन से ही सुबह जल्दी उठने की आदत रही है एंड दैट इज़ व्हाट आवर इंडियन पेरेंट्स टीच अस कि सुबह जल्दी उठ के दिन बहुत अच्छा जाता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है एंड दैट इज़ समवट ट्रू एज़ वेल बिकॉज जब भी मैं जल्दी उठता हूँ मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है एंड पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है। पूरा दिन ना एक पूरा सॉर्टेड लगता है। एंड ऊपर से हमारे तो स्कूल की बस भी सुबह 6:30 बजे आती थी, तो इसलिए मुझे तो आदत हो चुकी है जल्दी उठने की। बट एनीवेज़ ये सब आगे उठ के वर्कआउट करना, नहा के फिर कपड़े नए नए पहनना, तो ये सब चीज़ों की हैबिट मैं अभी लगा रहा हूँ इन माई 30 डेज़ चैलेंज। सो वेलकम टू डे 2 ऑफ अ 30 डेज़ चैलेंज। तो आज सुबह मैं जल्दी उठा, उसके बाद सिर्फ स्ट्रेचिंग वगैरह की, कुछ खास वर्कआउट नहीं किया एंड उसके बाद अच्छे से कपड़े पहन के रेडी हो गया। आई डिड माई मेडिटेशन नहा के, बिकॉज अच्छे कपड़े पहनने से ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है एंड पूरा दिन अच्छे से जाता है। सो मैं मिलता हूँ आपको मेडिटेशन के बाद। सो हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो देखो, मैं आज सुबह उठा एंड शूट ज़्यादा किया नहीं मैंने बिकॉज काफ़ी सारे काम थे एंड शूट करता तो मैं लेट हो जाता थोड़ा। बट हाँ, मैं सुबह उठा, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया जो मेरा हाफ एन आवर का होता है एंड आफ्टर दैट आज मुझे एडिटिंग करनी थी ना। वैसे मैं रात करके सोया था एडिटिंग, बट मेरी थोड़ी सी रेंडरिंग वीडियो की एंड म्यूज़िक वगैरह ऐड करना रहता था। सो दैट वर्क वॉज लेफ्ट, फिर मैंने थंबनेल बनाया। उसके बाद जस्ट मैं नहाया, रेडी होके अभी मेडिटेशन किया आपके सामने एंड आई एम सिटिंग। तो यस, मेडिटेशन किया एंड अभी मैं जाऊंगा अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूंगा। एंड कल का दिन तो बड़ा ही अच्छा गया। आई होप आपका भी अच्छा गया होगा एंड आई होप ऐसे ही 30 डेज चलते रहें, अच्छे अच्छे जाएं। आज मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूंगा जो कि मैंने कल नहीं की थी, दैट इज़ माई आर्ट। आर्ट मैंने कल नहीं की थी, तो आज मैं आर्ट भी करूँगा एंड शॉर्ट ब्लॉग्स, मिनी ब्लॉग्स भी बना रहा हूँ साथ में, तो वो भी बनाऊँगा। सो या मिलता हूँ आपको। तो ब्रेकफास्ट में आज बनाई है इडली एंड आई विल बी ईटिंग इट वाइल वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जस्ट दैट समर वेकेशन वाइब्स, जो कि समर वेकेशन में टीवी देखते हुए सब कुछ खाते थे यार, लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग। बट या मिलता हूँ आपको इसके बाद। अभी रीनीट होगा या नहीं होगा वो तो 8 जुलाई को कोर्ट ही बताएगा, बट उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? पढ़ने का तो देखो बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता है। बट हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी, जिससे हमारा सेम ही काम हो जाएगा। एंड उसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए नीट प्रेप एसेंशियल लेके आया है अभ्यास एसेंशियल बैच, जो कि कम्प्लीटली फ्री है टिल 8 जुलाई फॉर एवरी वन हु डाउनलोड देयर ऐप। तो अब एन अभ्यास बैच तो सबको पता है, बट ये अभ्यास एसेंशियल बैच क्या है वो मैं बताता हूँ। सो इन दिस यू विल गेट 75 हाईएस्ट यील्ड क्वेश्चन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे एंड ऑल द NCERT एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आर कन्वर्टेड इनटू MCQ फॉर्मेट एंड दैट टू पेज वाइज। तो जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको NCERT एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन मिलते हैं जो कि हमें बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको MCQ की फॉर्मेट में मिलेंगे। एंड उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बिकॉज हमें खुद तो NCERT पढ़ के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं एंड यहाँ पे हमें बने बनाए मिल रहे हैं, दैट टू फ्री। एंड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, डाउट तो आएंगे ही, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन साथ में मिलेगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इसमें NCERT पेज फिल्टर भी अवेलेबल है एज एन NCERT अभ्यास बैच। इसमें भी पेज फिल्टर अवेलेबल है, आपने जितने भी पेज NCERT के पढ़े आप सिर्फ उतने पेजेस से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसमें आपको 2019 से लेके 2024 तक के सारे PYQs भी साथ में मिलेंगे, इंक्लूडिंग दैट झज्जर वाला पेपर, मणिपुर वाला पेपर, गंगानगर अब्रॉड एंड एक्सेट्रा। सारे जो एक्स्ट्रा नीट के पेपर भी हुए ना वो भी आपको साथ में इसमें PYQ सेक्शन में मिलेंगे। एंड मत भूलो कि PYQ मार्क्ड NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें, बिकॉज उसमें तो सारे ही PYQs हैं एंड साथ में NCERT भी पढ़ना हो जाता है। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फीचर, वो मैं बताए बिना नहीं रह सकता हूँ। जैसा कि मैंने बोला, ये बैच सबके लिए फ्री है टिल 8 जुलाई। आपको जस्ट नीट प्रेप एसेंशियल का ऐप डाउनलोड करना है एंड यू विल गेट द एक्सेस। तो मैं बताता हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह से कैसे यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो अभ्यास एसेंशियल बैच से मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी मेरे वीक टॉपिक्स निकलते हैं उनको मैं NCERT से रीड करता हूँ एंड फिर NCERT अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ। आप भी इनरोल हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल सा प्राइस है, एक बार चेकआउट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं। जल्दी से जाओ, 8 जुलाई तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दबा के, बिकॉज फैसला हमें नहीं पता है।
तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी एंड टुडे फर्स्टली आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स। तो आज मैं चैप्टर कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये दोनों चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एंड या बिकॉज फिज़िक्स के अभी मैं लेक्चर बिल्कुल नहीं देखना चाहता। जितने भी दिन बचे हैं मेरे इंस्टीट्यूट के पहले, मैं जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जितने भी, चाहे मैं सॉल्व वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँ चाहे अनसॉल्व वाले, बट या आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन एज मच एज आई कैन। तो वही कर रहा हूँ मैं अभी, वाइल वॉचिंग द एंड गेम वाली स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू गाइस कि आप लोग को अगर लगता है ना कि मुझे स्टडी व्लॉग्स के बिना कुछ ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए जिससे आप लोगों की हेल्प हो, लाइक माई टाइम टेबल, द मिस्टेक्स वाली वीडियो, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, इन सब टॉपिक्स के ऊपर, सो डू लेट मी नो एंड सजेस्ट मी सम टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन जो कि मुझे बनाने चाहिए। बिकॉज अब मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या जानना है, तो एक बार आप बता दोगे तो इट विल बी गुड फॉर मी, मैं वैसी वीडियोस बना सकता हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अराउंड 35-40 फ़िज़िक्स के क्वेश्चन करने के बाद बस हो गई मेरी, इसके बाद मैं और नहीं कर सकता। बट या अभी नाउ आई विल बी डूइंग माय फिज़िकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एंड इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स की रिवीजन। तो सबसे पहले मैं वो ख़त्म कर लूँगा। वैसे तो लंच का टाइम हो चुका है बट लंच मैं स्किप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट किया था। इट वॉज़ अराउंड 10 AM, तो इसीलिए अभी मैं लंच स्किप ही कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मन नहीं है बिल्कुल भी करने का। बट आई एम पुशिंग माई सेल्फ सो मच टू स्टडी बिकॉज नहीं हो रहा है। बिकॉज स्टडी करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जब यू डोंट हैव अ प्लान एंड यू नो कि 8-9 दिन बाद आपको इंस्टीट्यूट जाना है, शुरू से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है बट आई एम रिवाइजिंग दैट थिंग्स जो जिससे मेरा सिलेबस एक बार अच्छे से, लाइक वो होता नहीं ऊपर ऊपर से रिवीजन हो जाए। तो मैं वैसे पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, नॉट जस्ट डिटेल लेक्चर नहीं देख रहा मैं। बिकॉज़ लेक्चर देखूँगा तो फिर वही सेम 8-9 दिन बाद चीज़ हो जाएगी, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आई एम जस्ट ऊपर ऊपर से रिवीजन कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको। तो फॉर्मूलाज एंड ऑल रिवाइज करके जस्ट मैं अभी बेड पे आया था एंड फिर मेरी आँख लग गई वाइल वॉचिंग द आईपैड। तो मैं यूट्यूब चला रहा था, फिर मेरी आँख लग गई, फिर मैं सो गया आधा पौना घंटा। एंड एक तो ये मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाहर बादल वाला, तो इसलिए नींद भी आती है ऐसे में। तो फिर मैं सो गया कंबल ओढ़ के, एसी चल रहा था, ठंडा ठंडा मौसम। बट एनीवेज आज बारिश बताई हुई है। लेट्स सी यार, रात को बारिश नहीं होनी चाहिए, मतलब पता नहीं क्यों होती है रात को किसने देखनी है बारिश, दिन में नहीं होती है। बट एनीवेज चलो, उसके बाद मैं गया नीचे, लाइक थोड़ी बातें वगैरह की एंड नाउ इट्स शाम हो चुकी है। तो शाम को भी मैं पढ़ने बैठा हूँ दोबारा से एंड मैंने कपड़े चेंज कर लिए। आई अगेन केम टू माई नाइट सूट। शाम के बज चुके हैं अराउंड 5 बजे आई थिंक। तो हाँ, तो मैं अभी आया हूँ अपना बायो का काम करने। तो बायो का भी मैं पढ़ूंगा चैप्टर दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, लेट मी शो यू। तो मैंने एनसीईआरटी अपने आईपैड पे खोल रखी है, तो उसी से मैं पढ़ रहा हूँ बिकॉज उसमें ना कई कई चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। तो मैं हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ करेंटली। तो सी आई एम करेंटली डूइंग बायोमोलिक्यूल्स। तो हाँ, आई वॉज टेलिंग यू माई प्लान जो कि फॉर 2025 नीट 2025 के प्लान के बारे में मुझे थोड़ा डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि नीट 2025 को भी गिन के अराउंड 307 दिन बचे हैं एंड वी डोंट वांट कि इन 307 दिनों में हम जस्ट टाइम पास करते रहें अबाउट रीनीट। बिकॉज वो अगर होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू प्लान अ प्रॉपर प्लान फॉर नीट 2025। तो लेट मी टेल यू ओवरव्यू ऑफ माई प्लान। देखो, प्लान्स आप ऐसे नहीं बना सकते एंड प्लान्स कभी प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। सो वी जस्ट हैव टू मेक अ ओवरव्यू कि हमें ऐसा करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। तो सिलेबस कंप्लीशन अगर मैं जुलाई में इंस्टीट्यूट शुरू करूँगा तो वो अराउंड फरवरी मार्च तक तो ले ही जाएंगे खींच के, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ऑब्वियसली 2 महीने की रिवीजन इज़ नॉट इनफ, मैंने इस साल देख चुका हूँ मैं।
बट हाँ, तो मैं क्या करूँगा, दिसंबर तक आई विल कंप्लीट माई सिलेबस एंड 4 महीने मुझे मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ। एंड उन 4 महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है दबा के, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैक होना ना, मुझे पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने इस बार ऑल्दो काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, बट फिर भी दिस वॉज नॉट सफिशेंट, मुझे और ज़्यादा करनी है इस बार। एंड रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि आप हज़ारों तरह के क्वेश्चंस लगाओ, आप चाहे एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन करो, बट उनको रिपीट करते रहो ताकि वो आपके एक बार प्रॉपरली हो जाएं कि हाँ ये हो चुके हैं। हमारे सर ने हमें यही बात सिखाई थी कि 10 बुक्स करने के सिवाय आप 2 बुक्स भी करो, उनको बार बार करो ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग, वही चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप 10 बुक्स करोगे आपको कितने टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। टाइप्स तो सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन की थोड़ी वर्डिंग इधर उधर कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो उन बचे 4 महीनों में मुझे प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नॉट जस्ट रीडिंग नोट्स एंड नोट्स, बिकॉज नोट्स पढ़ने से ना कुछ नहीं होगा, हमें साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। तो या दिस वाज माय प्लान। तो चलो बायो का चैप्टर कंप्लीट करके उसके बाद मैं चला गया नीचे सब्ज़ी खरीदने। एंड यू नो व्हाट, शिमला मिर्च ना 120 रुपये किलो हो चुकी है, बट ये 2 शिमला मिर्च मुझे फ्री में मिल गई, बिकॉज दादी ने और सब्ज़ी ली थी। तो उसके बाद थोड़ी सब्ज़ी और ख़रीदी एंड फिर मैं आ गया ऊपर फॉर माय फेवरेट वर्क, दैट इज़ आर्ट। तो हाँ, आज कंप्लीट करेंगे अपनी हॉबी में आर्ट। कल तो मैंने व्लॉग ही बनाया था, कुछ सिंगिंग कर ली थी खुद में ही, जो कि मैं ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं किया, बट हाँ थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद मैं सिंगिंग भी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। बट या आज आर्ट में मैं एक पोर्ट्रेट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैंने पोर्ट्रेट बनाया नहीं है यार, बहुत टाइम हो गया। आई थिंक पोर्ट्रेट मैंने लास्ट स्कूल में ही बनाया था, स्कूल के बाद 10th में, 10th के बाद नहीं बनाया, बट एनीवेज आई डोंट नो। तो मैं पिंटरेस्ट से एक अच्छा सा रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ पोर्ट्रेट का, उसी को बनाना ट्राई करेंगे। बट यू नो व्हाट, मैंने ना 8th क्लास में फ़ाइन आर्ट्स ऑप्ट किया था इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर साइंस इन माई स्कूल, बिकॉज हमारे स्कूल में ऑप्शन होता था इसके लिए। बट हाँ, उसके बाद फिर मेरा छूट गया आर्ट इन माई क्लास 11th। मैंने स्केचिंग वगैरह तो बहुत कम कर दी, पेंटिंग्स एक दो बनाई थी, बट हाँ मुझे वाटर कलर्स के साथ काम करना ना बहुत पसंद है। अभी मेरे वाटर कलर्स जो पुराने थे वो सूख चुके हैं, मैं नए ऑर्डर जल्दी करूँगा, बट उससे पहले मैंने सोचा आज मैं पेंसिल स्केचिंग ही कर लेता हूँ। तो ये एक बंदा सा मैंने रेफरेंस के लिए ढूंढा है, आज इसको बनाते हैं एंड चलो मिलता हूँ। तो ये मेरी शेडिंग पेंसिल्स हैं। पहले तो मैं नॉर्मल पेंसिल के साथ ही शेड करता था, बट ये मैंने 1 साल पहले ख़रीदी थी, जिसके साथ सिर्फ एक ही स्केच बनाया मैंने। बट या ये आर्ट लाइन की हैं, मुझे नहीं पता अच्छी होती हैं या नहीं, बट हाँ चलाने में अच्छी हैं, स्मूथ हैं, ज़्यादा बुरी नहीं है। बट हाँ चलो अब आउटलाइन बनाते हैं एंड उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो यार ये पोर्ट्रेट मैंने बना तो दिया है, बट मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ इससे। पता नहीं, थोड़ा लग रहा है कि नकली सी जॉ लाइन दिखा रहा है अपनी मुंह आगे को करके, बट इट्स ओके। इट वाज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक पोर्ट्रेट तो मैंने अराउंड 4 साल हो गए हैं मुझे, तो अराउंड 3-4 साल बाद बनाया है, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बट एनीवेज पोर्ट्रेट के बाद फिर मैंने किया अपना डिनर, एंड डिनर के बाद अभी मैं सोने जा रहा हूँ। एडिटिंग मैं नहीं करूँगा आज, एडिटिंग मैं कल करूँगा, बिकॉज ये व्लॉग शायद मैं लेट डालूँगा। बट एनीवेज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। I hope you guys enjoyed. This was my day 2 of our 30 days challenge and या सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड शॉर्ट्स देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, व्लॉग्स देखते रहना एंड मुझे टॉपिक सजेस्ट कर देना। बाय बाय।